आज हम परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं और परसेंटेज में हम बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। 2 से 3 क्लास तो बेसिक में ही निकल जाएगी, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। क्योंकि अर्थमेटिक पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें परसेंटेज पता होना चाहिए, क्योंकि अगर परसेंटेज पता हो और परसेंटेज की फ्रैक्शन पता हो तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिशत का बेसिक स्टार्ट करते हैं और अब इस क्लास को स्टार्ट कर सकते। मैं कहूं 1/2 इंटू 100 कितने परसेंट होगा? तो आप बताएंगे 50% होगा। इसी तरीके से 1/3 अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे 33 से ही 1/3% होगा। बात आएगी 1/4 की तो आप कहेंगे 25% होता है। 1/5 20% होगा और 1/6 16 से ही 2/3% होगा। एक बटे सात 1/7 कितना होगा? तो 14 से ही 2/7% होगा। बात तो होगी 1/8। 1/8 12.5 या 12 से ही 1/2% होता है। ये निकल कैसे रहा है? हम सर जो भी नंबर है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके काट रहे हैं। 1/9 मेरे दोस्त ये होगा 11 से ही 1/9%। 1/10 कितना होगा? 10%। 1/11 कितना होगा? 9 से ही 1/11%। 1/12 कितना होगा? 8 से ही 1/3%। एक बटा 13 कितना होगा? 7 से ही 9/13%। 1/14 कितना होता है? 7 से ही 1/7%। और 1/15 6 से ही 2/3%। और 1/16 6 से ही 1/4%। अब उसके बाद 1/20 कितना होता है? 5%। 1/24 कितना होगा? 4 से ही 1/6%। और 1/25 4%। और 1/30 हमारा हो जाएगा 3 से ही 1/3%। ये हमारी हो गई कुछ बेसिक फ्रैक्शन। एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं। 1/2 50%। 1/3 33 से ही 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 से ही 2/3%। 1/7 14 से ही 2/7%। 1/8 12.5%। 1/9
11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, और 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/20 5%, और 1/24 4 सही 1/6%, और 1/25 4%, और 1/30 3 सही 1/3%। यहां तक 1/12 तक या 1/10 तक हमें सारी फ्रैक्शन याद रहती है। 1/30 पता रहती है, 1/25 पता रहती है, 1/20 पता रहती है। कुछ नॉर्मल फ्रैक्शन है जो हमें याद कर लेना है। 1/24 हो गया, 1/16 हो गया, 1/15, 1/14, 1/13। बाकी यहाँ 1/12 तक सबको फ्रैक्शन पता रहती है, और ये रटना नहीं है। डेली हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते ये सारा तैयार हो जाएगा। बस लिखते हुए जब भी हम इसे लिखेंगे तब बोलेंगे जरूर। और क्लास शुरू करने से पहले 2-3 दिन डेली इस फ्रैक्शन को, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल 15-20 है, डेली इसको शुरुआत में लिखेंगे, और 3 से 4 बार 5 बार लिखेंगे तो हमें अपने आप याद हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1/2 50% होता है, 1/3 33 सही 1/3% होता है, 1/4 25% होता है, 1/6 16 सही 2/3% होता है, 1/7 14 सही 2/7% होता है, 1/8 12.5% होता है, 1/9 11 सही 1/9% होता है, और 1/10 10% होता है, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%। अभी मैंने जो आपको फ्रैक्शन बताई वो आपके कितने काम आएगी अभी आप देखेंगे। अभी हम फ्रैक्शन ही करवा रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था 1/5। 1/5 हमने जब पढ़ा था तो हमें याद हो गया होगा 1/5 कितना होता है, 20%। पेपर में कभी भी पूछ ले 2/5 कितने परसेंट होगा, तो 1/5 अगर हमें पता है 20% होता है, तो 1 से ये 2 हो रहा है तो ये भी 20 दूना 40% हो जाएगा। हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहां 4 न करके यहां पूछ लिया कि 4/5% कितना होगा, 4/5, 4/5% में कितना होगा। तो यहां 1 था तो 20 था, यहां 4 गुना हो रहा है तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 चौक 80%। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था फ्रैक्शन जो हमने लिखे थे, 1/4 को क्या कहते हैं, 1/4 को जो 25%। अब मैं कहूं 3/4 को क्या कहेंगे, तो गुणा करके कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 1/4 याद है तो आप कहेंगे कि 1 के 3 गुना है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 25 या 75%। ऐसे 1/9, 1/9 मुझे पता है 11 सही 1/9% होता है, अभी हमने पढ़ा था। अब मुझसे आपसे पूछा जाए कि 4/9 कितना होगा, तो अगर आपको 1/9 की फ्रैक्शन याद है तो आप 4/9 की फ्रैक्शन करेंगे, तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौक 44 और 4/9%। कहीं भी 4/9 लिखा मिला
हमें काटना पीटने की जरूरत नहीं है, तुरंत हमें याद ध्यान देना है कि 1/9 कितना होता है। अगर 1/9 11 सही 1/9% होता है तो 4/9 उसका 4 गुना होगा तो 11 चौक 44, 44 सही 4/9% होगा। यहां 7/9 पूछ ले कितना होगा। 7/9 अगर पूछ रहा है कितना होगा तो हमें अगर पता है 1/9 11 सही 1/9% होता है तो यहां पे 77, 11 सतह 77 और 7/9% हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से हम देखेंगे 1/11, 1/11 हमें पता है 9 सही, इसकी फ्रैक्शन 9 सही 1/11 होती है। अब मुझसे कुछ भी पूछ उठे, मुझसे कोई पूछे कि 5/11 कितना होगा, 5/11 कितना होगा। जब 1/11 मुझे पता है तो हम 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पच्चे 45 और 9 पच्चे 45 और 5 का उससे मल्टीप्लाई होगा 5/11%। मुझसे 6/11 की फ्रैक्शन पूछी जाए, अब हम 9 छक 54, 54 सही 6/11%। ये सब फ्रैक्शन अभी आगे चल के सब काम आएंगे। एक बटे 8 कितना होता है, 1/8 12.5%। पूछे आपसे 5/8 कितना होता है, 12×5 = 60, 12×5 = 60 प्लस 5/2। यहां पे मैंने 5/2 क्यों लिखा, क्योंकि यहां देखना है हर और अंश। अब इसको हम और तोड़ेंगे, 2 दूना इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 1/2, तो 60 और 2 62 सही 1/2, 62 सही 1/2%। एक बटे 6 16 सही 2/3% होता है। तो 5/6 को अगर हमें चेंज करना है तो क्या हो, 16 पंचे 80 और जैसे ये 5 दूना 10/3 यहां आएगा, ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, तो ये 80 प्लस 3 सही 1/3 हो जाएगा। 80 में 3 जुड़ा 83 सही 1/3% फ्रैक्शन बनेगी। एक बटे 15 की बात, 1/15 की फ्रैक्शन होती है 6 सही 2/3%। तो 5/15 कितना होगा, तो 5 छक 30, 5 दूना 10, 10/3 आ गया। ये ज्यादा है तो फिर वैसे करेंगे 30 प्लस 3 सही 1/3
3, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। आगे बढ़ते हैं, उसी फ्रैक्शन को आगे बढ़ाते हैं अभी। बात करते हैं 1/7 कितना होता है। 1/7 की फ्रैक्शन होती है 14 सही 2/7%। अब हमसे अगर पूछ ले 4/7 कितना होता है, दी ये तो ये आपको याद रहेगी, और ये आपसे पूछ लेगा 4/7 कितना होता है। ये सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। 14 सही 7/, तो 1/7 की फ्रैक्शन होती है 14 सही 2/7%। तो 4/7% कितना होगा, तो 14 चौके 56 और 4 दूना 8/7, वही बात होगी 56 प्लस, तो 56 1 57 सही 1/7%। इसी में मुझसे पूछ लिया कि 6/7 कितना होगा, तो 14 छक 84 और 6 दूनी 12/7, 7 एकम 7, अब ये फ्रैक्शन करेंगे तो एक बार जाएगा 7 एकम 7 और 5/7, ये हो जाएगा 85 सही 5/7%। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आ गए हम सीधे 100% पे। अच्छा 100% को अगर मैं कहूं प्रतिशत यहां से हटाया जाए तो ये कितना आएगा, 1। मतलब 100%, 100% 1। अब मुझसे पूछा जाएगा जो मैंने अभी तक पढ़ा है, अब उसका काम लगेगा। अगर पेपर में किसी क्वेश्चन में आ गया 1 सही 106 सही 2/3%, तो क्या करेंगे। तो 106 सही 2/3% को अगर सॉल्व करेंगे उस तरीके से, तो 106 को 3 से गुणा करें, फिर 2 प्लस करें, उसके बाद /3 करें, फिर गुणे 100 करें। तो इतना करने में कम से कम 2 मिनट, कितना भी तेज कैलकुलेशन रहेगा पॉइंट में आएगा, कटने पिटने में बड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हमने पहला पार्ट इसको लिख लिया 100% और दूसरा पार्ट लिख लिया 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। अभी हमने बताया 100% कितना होता है, 1 होता है, और 6 सही 2/3 का ये पढ़ चुका है 1/15 होता है। अब इस क्वेश्चन को 15 एकम 15 1 16/15 निकल के आ गया सीधे। मैं लिखूं 516 सही 2/3%। 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे।
यो हमारा हो गया 500% और ये हो गया हमारा 16 सही 2/3%। जब 100 को 1 कह सकते हैं तो 500% कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 16 सही 2/3% तभी हम पढ़ के आए हैं 1/6 का ही 16। तो 6 पंचे 30 और 31/6। अगर पूछा जाए 516 सही 2/3%। आगे बढ़ते हैं। सौ से 20% अधिक क्या होगा? 100 से 20% अधिक क्या होगा? इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? मूल संख्या गुणे 100 प्लस माइनस परसेंट गुणे बटे 100। सॉरी, अब कर देते हैं इसको। मूल संख्या हमारी 100 है, 20% बढ़ा रहा है तो 120/100। 100 से 100 कट गया, आंसर आ गया 120। साठ से 20% अधिक क्या होगा? 60, वही फार्मूला। 20% अधिक 120/100। 0 से 0, 0 से 0 तो 12 छक 72 आंसर होगा। इसी क्वेश्चन में पूछ ले 600 से, अभी हम अधिक 25% कम क्या होगा? 600 से 25% कम होगा। मूल संख्या पहले लिखनी है। मूल संख्या थी हमारी 600, ज्यादा हो रहा है कम प्लस माइनस, ज्यादा हो रहा था प्लस कर रहे थे 100 और कम हो रहा है तो माइनस करेंगे। तो 600 में से 25 गया 75/100। 2 0 से 2 0 खत्म। 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 42 में 3 जुड़ा 45, 450। इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज में अगर दे देगा, कहेगा ए की आय, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। इसको कहाँ रखे हैं, मतलब ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। देखिए वो अलमारी में दे दिया, देखिए ये तरफ यदि बी
60,000 रुपए कमाता है, तो ए कितना कमाता है? तो ए कितना कमाता है? वही क्वेश्चन है सेम, बस अब लैंग्वेज में इसको हमने डाल दिया है। मूल क्या है इसमें? 60,000 गुणे 40% बढ़ रही है तो 100 में 40 बढ़ रहा है तो 140 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा 14 शून्य शून्य 14 शून्य शून्य 14 छक 84। तो ए की जो आय होगी वो 84,000 रुपए होगी। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं सारे क्वेश्चन को जो हमने पढ़ा था। फिर से एक बार फ्रैक्शन देख लेते हैं। 1/2, 1/2 में मैंने बताया था 50% होता है, 1/3 33 सही 1/3% होता है, 1/4 25% होता है और 1/5 20% होता है, 1 सही 6 16 सही 2/3% होता है और 1/7 14 सही 2/7% होता है, 1/8 12.5% होता है, 1/9 11 सही 1/9% होता है और 1/10 10% होता है, 1/11 9 सही 1/11% होता है, 1/12 8 सही 1/3% होता है और 1/13 7 सही 9/13% होता है, 1/14 7 सही 1/7% होता है और 1/15 6 सही 2/3% होता है और 1/16 6 सही 1/4% होता है, 1/20 5% होता है और 1/24 4 सही 1/6% होता है और 1/25 4% होता है और 1/30 33 सही 1/3% होता है। आगे हमने पढ़ा जब कुछ नॉर्मल फ्रैक्शन हमें याद रहेगी तो हमें उससे मिलती जुलती कितनी भी बड़ी फ्रैक्शन दे दिया जाए, अगर 1/5 की फ्रैक्शन हमें हमारी तैयार है तो हमसे 2/5 पूछे या 3/5 पूछे या 4/5 पूछे, हम उसका डबल कर देते हैं। और कैसे निकालते हैं हमने पढ़ा था। अगर 2/5 पूछ रहा है तो ये दुगना हो रहा है तो ये 2 गुना हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाता है और ये 4/5 पूछ रहा है तो 20 चौक 80 हो जाता है। 1/4 अगर 25% है तो 3/4 कितना होगा? 75% होगा। और कैसे आया हमने पिछली वीडियो में आपको बताया। 1/9 11 सही 1/9% होता है तो 4/9 कितना होगा? 11 चौक 44 4 गुना हो जाता है और 4/9%। अगर 7/9 पूछ रहे तो 11 सती 77 7/9% हो जाता है। आगे नेक्स्ट 1/11 की बात करते हैं। 1/11 9 सही 1/11% होता है और 5/11 अगर पूछा जा रहा है तो 9 बचे 45 हो गया और 5 एकम 5 5/11% हो गया। 6/11 की बात कर रहा है तो 9 छक 54 हो गया और 6 को 1 से गुणा हो जाएगा, 54 सही 6/11%। 1/8 की बात करें तो 1/8 की फ्रैक्शन होती है 12.5% और 5/8 अगर पूछा जा रहा है तो 12 पंचे 60 और 5 को 1 से इंटू करके लिखेंगे 5/2। बस यहां पे ये देखना है कि अभी तक हम कर रहे थे तो सब जगह अंश हमारा छोटा आ रहा था और हर बड़ा आ रहा था, लेकिन जब हम यहां किए तो हमारा अंश छोटा हो गया, अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया। तो हमें हर को बड़ा करना है, अंश छोटा ही रहना चाहिए। तो हमने फिर से एक बार इसे डिवाइड किया और 5/2 को जब हमने डिवाइड किया तो आया 2 सही 1/2। फिर हमने 60 में 2 जोड़ा 62 सही 1/2%। 1/6 को हमने इसी तरह किया। 1/6 की फ्रैक्शन होती है 16 सही 2/3%। इसका 5/6 कितना होगा? 16 पंचे 80 10/3 आया। सेम वही चीज जो वहां पे किया था, 3 सही 1/3%। 1/15 भी वैसे तरीके से है सेम। 1/7 को 14 सही 2/7%, ये भी सेम है। 6/7 वाला भी सेम है। 100% अपने आप में एक पूर्ण फ्रैक्शन होती है और इसका फिर 106 सही 2/3% को हमने सॉल्व किया। 5 सही
516 से ही 2/3% को सॉल्व किया। 100 से 20% अधिक क्या होगा? हमने एक लिखा मूल संख्या गुणे 100 प्लस माइनस परसेंट बटे 100। मूल संख्या लिखा 100, 120 बटे 100 आया 120 आंसर। 60 से 20% अधिक क्या होगा? वही चीज, मूल संख्या पहले लिखी थी 20, 100 में जुड़ गया, परसेंट कितना 120 बटे 100, 12 छक 72। 100 से 25% कम, अभी ज्यादा की बात कर रहा था, अब कम की बात करेगा तो 100 से माइनस करके लिखेंगे 25, 75 बटे 100 और ये कट किया आया 450। एक लास्ट क्वेश्चन था, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, यदि ए 60,000 रुपए कमाता है तो ए कितने रुपए कमाता है? मूल 60,000 रुपए और कितनी आय बढ़ रही है तो 100 में जुड़ जाएगी 140 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0 कुटा, 14 शून्य शून्य, 14 शून्य शून्य और 14 शून्य शून्य, 14 छक 84, तो ए की आय निकल के आई 84,000 रुपए।